दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। दोस्तों आज की बातें होंगी, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा फुल टेस्ट 1.0 मेन। यहाँ देखेंगे BSEB 2025 में जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, VBI सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला जो होने वाला है बच्चे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, क्लियर है ना। 1 बाय 1 दोस्तों हम लोग टोटल ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना। चलिए तो प्रोसीड करते हैं। लास्ट में आप लोगों को टोटल 200 ऑब्जेक्टिव आया था, 300 आना था, लेकिन 200 से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव भैया अल्ट्रा डिमांडिंग है। बातें समझ आ रही है ना। क्योंकि ड्यू टू हाई डिमांड के कारण भैया हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। बातें समझ आ रही है, क्लियर एवरीबॉडी, ऑलराइट है ना। हम बात करेंगे सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाले लगभग 60 क्वेश्चंस की, अप्रॉक्स 60 क्वेश्चंस हम करेंगे। क्लियर है। चलिए तो 1 बाय 1 हम बढ़ते हैं आगे, डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोटल आपको मैं बता दूं 200 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, जो कि अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट है। 300 आना था, लेकिन ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझना है कि हम 200 ऑब्जेक्टिव से काम चलाएंगे। वही इंपॉर्टेंट है भाई, वही है। अब ध्यान दो, अभी फिलहाल के लिए हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, है ना, 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1 बाय 1 हम लोग बच्चे बात करेंगे। यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एग्जाम में आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे यहाँ देखो एवरीबॉडी कि टोटल आपको 30 क्वेश्चंस होगा, है ना। 30 क्वेश्चंस गिवन होगा आपको, जिसमें से एनी 15 क्वेश्चंस करना है। क्लियर है ना, बातें समझ आ रही है। टोटल 30 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरिंग होता है। चलिए ये बातें बस जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया हूं। क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, डिफाइन अ रिलेशन इन द सेट ए कोई सेट है भैया, यहां ध्यान दोगे, विच इज 3 अलग अलग टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। रिलेशन आप पढ़े होगे तो पता होगा, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए तो कह रहा है एक रिलेशन डिफाइन करना है इस सेट से, जो कि क्या है भैया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। मैं साइड में इस कॉपी में आपको सॉल्यूशन दूंगा 1 बाय 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए की बातें हो रही है ना, क्वेश्चन नंबर 1 के ए की बातें हो रही है, किसकी, रिफ्लेक्सिव की, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। कौन सा रिलेशन की भैया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बातों को समझोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होता क्या है पहले समझ लो। सेट क्या दिया गया है बउआ, सेट दिया गया है A इक्वल टू A B C। ये सेट A है, A, B, C। क्लियर है। कह रहा है कि डिफाइन कीजिए एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बउआ तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए बउआ एक, देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है इफ A कोई एलिमेंट है जो A से बिलोंग कर रहा है ना, इम्प्लाइज A, मस्ट बिलोंग टू द रिलेशन। किसके लिए, टू बी रिफ्लेक्सिव, है ना। बातों को समझोगे, टू बी रिफ्लेक्सिव, है ना, टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर कि नहीं क्लियर। क्या है भैया, अगर कोई एलिमेंट A है जो सेट A से बिलोंग कर रहा है तो A, बोले तो A, रिलेशन में होगा ही होगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कि R1 R कोई रिलेशन है जो क्या है, A है। चूंकि सेट में क्या है भैया, A, ये भी होगा, B, है ना, फिर C भी तो होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि A है तो A, होना जरूरी है, B है तो B, होगा, C है तो C होगा। इसके अलावा कुछ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए भैया ये होना जरूरी है। ये आपका, ये जो दिख रहा है ये आपका आंसर है। एग्जाम्पल जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन के लिए, या फिर समझ लीजिए बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, 1 का बी में सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कह रहा है भैया, देखिए बी की हम बात कर रहे हैं, क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन है बउआ, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में बउआ कह रहा है, देखिए रिफ्लेक्सिव ने हमने बातें स्टार्ट की थी कहां से, ए से, सेट ए से हमने बातें स्टार्ट की थी। लेकिन सिमेट्रिक में क्या बात करेंगे, कह रहा है बहु, यहां ध्यान देंगे, कह रहा है अगर A, B अगर रिलेशन में है, किसी भी रिलेशन में A, B अगर हुआ तो देन इंप्लाइज क्या है भैया, B, A। इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, वो भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, किसके लिए, टू बी, किसके लिए भैया, टू बी सिमेट्रिक। बात समझ में आई ना। टू बी सिमेट्रिक होने के लिए क्या है भैया,
टू बी सिमेट्रिक होने के लिए ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कौन सा रिलेशन होगा बच्चे, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल यहीं से चलेंगे, ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा, या फिर मान लो बी कॉमा, चलिए सी ही रहने देते हैं। तो ए कॉमा बी का जस्ट रिवर्स क्या होगा भैया, बी कॉमा ए होना जरूरी है। बी कॉमा सी का क्या होगा, सी कॉमा बी होना जरूरी है। किसके लिए, सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए। बातें समझ में आई है ना। ये क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। एंड तीसरे नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया, देखिएगा मैं इसी पीडीएफ में ही सोल्व कर रहा हूँ, बातों को समझोगे, पीडीएफ में ही हम सोल्व कर रहे हैं। क्लियर है नहीं क्लियर। चलिए ट्रांजिटिव, तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखोगे ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। ट्रांजिटिव रिलेशन कह रहा है बउआ, अगर ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए क्या कह रहा है भैया कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड दिख रहा है बउआ बी कॉमा सी रिलेशन में है ना, इम्प्लाइज, तब क्या होगा, ए कॉमा बी भी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू द रिलेशन। यानी कि ये बीच वाला जो है ये चला जाएगा, क्या बचेगा, ए एंड सी, फर्स्ट और लास्ट बचेगा, मस्ट बिलोंग टू द रिलेशन। इसका एग्जांपल आप लोग ध्यान दोगे, इसका एग्जांपल क्या है, ध्यान दीजिएगा। आर कोई रिलेशन है, हमने माना ए बी है ना, फिर बी सी, तो क्या होगा, कॉमा ए सी का होना जरूरी है, किसके लिए, टू बी ट्रांजिटिव होने के लिए। ऑलराइट, बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही, एवरीबॉडी क्लियर है ना। चलिए एवरीबॉडी ऑलराइट है ना। चलिए आगे की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं है ना, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, थोड़ा सा बस रिकॉल है और कुछ नहीं है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। भैया क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इतना इक्वल टू पाई बाई 4 है ना, इतना इक्वल टू बउआ पाई बाई 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की बातें हो रही है, सॉल्यूशन नंबर 2 की बातें हो रही है, यहाँ ध्यान दो। क्या है एलएचएस में, एलएचएस में क्या दिया गया भैया, 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स कितना, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7, ठीक है, प्लस का tan इनवर्स 1/7। देखो बउआ पहले हम इसे सोल्व करेंगे, तो खुपचे में हम लिखेंगे क्या, चलिए क्या लिखेंगे बुआ, खुपचे में साइड में लिखोगे आपको, चूंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भैया क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। ऑलराइट क्लियर है ना, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। क्लियर है। चलिए फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, क्या होगा भैया, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस का 1/3 का स्क्वायर। क्लियर है ना, प्लस का tan इनवर्स 1/7 जो है भैया ये जैसा होगा वैसा ही रहेगा। क्लियर, तो tan इनवर्स क्या मिल जाएगा, 2/3 अपॉन क्या 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स क्या होगा 1/7। डन है, तो tan इनवर्स क्या मिल जाएगा बच्चे 2/3 और नीचे में क्या 8/9। क्लियर है ना। चलिए tan इनवर्स 1/7 इसको सोल्व जैसे करेंगे भैया क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स कितना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा 2 इंटू 9/3 इंटू 8, ठीक है ना, प्लस का tan इनवर्स क्या होगा 1/7। डन है ना, जाने वालों को रोकना नहीं है, 4 and 3 तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7। ऑलराइट क्लियर है बच्चे। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, आपको पता है tan इनवर्स x बोले तो 4/3, हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, चूंकि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बच्चे, tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का x इंटू वाई है ना। ये जो एक्स वाई दिख रहा है मस्ट भी, चूंकि एक्स वाई क्या है लेस देन 1 है ना। कैसे देख लीजिए भैया, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 7 21 है ना, 1 से कम है। क्या होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का
एक्स इंटू वाई। ठीक है, बातें समझ आ रही है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर कि नहीं क्लियर भैया? ऑलराइट, यहां तक ठीक है ना? चलिए हम यहां पे बात कर ले रहे हैं। फिर ये जो LHS है आपका, यहां ध्यान दो, LHS है, अल्ट्रा इंपोर्टेंट बातें हैं भैया, है ना? अल्ट्रा इंपोर्टेंट है। आप एक बार क्वेश्चन देखो और आप करो कि क्या होगा, है ना? तो चलिए, तो क्या होगा? tan इनवर्स 28 प्लस का 3, है ना? 28 3 31, अब बाई कितना? 7 या 21, 21 अपॉन कितना होगा? वो 21 में से 4 गया, 21 में से 4 गया, क्या होगा भैया? 21 में से 4 गयो, क्या हो गयो? 17 अपॉन कितना? 21। कोई दिक्कत है? गया गया, क्या जाएगा? tan इनवर्स 31 बट्टा 17। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। कहाँ पे प्रॉब्लम है भैया? 2 tan इनवर्स का, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर सही है, 2/3 अपॉन 1 माइनस का 1/8, 8/9 सबसे गया ऊपर नीचे, 3 इंटू 8 4, नीचे में 4 और 3, 3/4 होगा भैया। यहाँ पे क्या है? 3/4 है, 4/3 नहीं है, क्या है? 3/4 है। लेट मी करेक्ट, है ना? इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भैया? 3/4, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो क्या मिल जाएगा बुआ? 3/4, है ना? चलिए ये बात ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 क्या है? क्या था बुआ LHS आपका? tan इनवर्स 3/4 प्लस का tan इनवर्स 1/7, है ना? तो क्या मिल जाएगा? है tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला लगाइए, अभी जस्ट लिखा था ना यहाँ पे फॉर्मूला, क्या होगा? 3/4 प्लस का 1/7 अपॉन 1 माइनस का 3/4 इंटू 1/7। ऑलराइट, चलिए तो क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स, है ना? 21 4 25 बट्टा 28 अपॉन 28 में से 3 गए 25/28। अब डायरेक्टली आ जाएगा, है ना? ठीक है, सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। tan इनवर्स कितना भैया? 1। कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ होने से भैया आंसर पर चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए तो क्या हो गया? π/4 बोले तो RHS आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ का प्रूव हो गया, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूव हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए बच्चे हम आगे बढ़ेंगे। 3 की बात कर रहा, प्रूव डेट इतना इक्वल टू इतना। हम LHS से चलेंगे। सॉल्यूशन नंबर किसकी बात हो रही है भैया? 3 की। LHS से हम चलेंगे। क्या कह रहा है LHS में? tan इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स x, यही है ना? अब ध्यान दो, क्या tan इनवर्स x को हम चेंज कर सकते हैं cot इनवर्स में? cot इनवर्स के फॉर्म में π/2 माइनस का cot इनवर्स x माइनस, यहां भी वही होगा, π/2 माइनस का cosec इनवर्स x। क्लियर? तो क्या होगा भैया? π/2 माइनस cot इनवर्स x माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस का cosec इनवर्स x। बातें समझ में आ गई? प्लस π/2 माइनस π/2 गए हो। cosec इनवर्स x को क्या हम पहले लिख सकते हैं? cosec इनवर्स x माइनस का cot इनवर्स x, है ना? अब cosec इनवर्स x का फॉर्मूला भैया sin इनवर्स 1/x होगा, ये नहीं होगा? sin इनवर्स 1/x माइनस का tan इनवर्स 1/x, यही तो लाने का था, यही है ना भैया? RHS यही तो है, sin इनवर्स 1/x माइनस का tan इनवर्स 1/x, हेंस प्रूव्ड। आपको क्या करना है भैया? एक्स्ट्रा काम क्या करना है? यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो प्रॉपर्टीज आपने यूज किया है, फिर यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा जो प्रॉपर्टीज हमने यूज किया है, इनफैक्ट हमने यूज किया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन में 14 मिनट लग गया है। चलिए कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग में हमने बातें की थी कुछ समझने की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? इवेल्युएट करना है भैया, इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे इवेल्युएट? कैसे करेंगे यहाँ ध्यान दे दो एवरीबॉडी, ठीक है? चलिए इवेल्युएशन होगा तो आपको दिख रहा है कुछ। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं पहले। सॉल्यूशन कौन सा? सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4, इसको इवेल्युएट करना है ना? हमने माना डेल्टा इक्वल टू, लेट माना क्या? डेल्टा इक्वल टू क्या है? 7 11 13, 7 11 13, ठीक है? फिर नीचे क्या होगा? 17 19 23, 17 19 23, फिर क्या होगा भैया? 29 29 31 एंड 37। चलिए क्लियर है ना एवरीबॉडी?
अब क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टीज पता है, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो भैया हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज लगाएंगे R3 पे R3 माइनस R2 एंड R2 पे R2 माइनस R1। क्या हम ऐसा कर सकते हैं भैया, डेल्टा तो डेल्टा ही रहेगा, 7 11 13 ये जैसा है वैसा ही है, क्लियर है ना बउआ। R2 पे क्या करें, R2 माइनस R1, इतना माइनस इतना, 17 में से 7 गए 10, ठीक है ना, 19 में से 11 गया 8, फिर 23 में से 13 जाएगा 10, क्लियर ना। सिमिलरली R3 माइनस R2, इतना माइनस इतना, 29 में से 17 गया 12, ठीक है। क्या होगा फिर भैया, 31 में से 19 जाएगा तो 12, फिर 37 में से 13 जाएगा तो क्या होगा, 23 जाएगा तो 14, 14 हो गया। क्लियर कि नहीं क्लियर भैया, आराम से आसान भाषा में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए ताकि चीज और शॉर्ट हम कर सकते हैं ना, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, R3 पे R3 माइनस R2 फिर से कर सकते हैं, ठीक है ना बउआ। तो डेल्टा जो होगा वो क्या होगा भैया, देखिए डेल्टा सेम टू सेम रहेगा, 7 11 एंड 13, जहां पे हमने प्रॉपर्टीज लगाया है, जहां पे हमने ऑपरेशन लगाया है, बस वहीं पे ऑपरेशन होगा, बाकी कहीं भी नहीं होगा, क्लियर है बच्चे। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे 10 8 10, आप भैया ऐसे भी इवेल्युएट कर सकते थे, चूंकि प्रॉपर्टीज लगा के चीज़ों को सॉर्ट करना है। क्या होगा, इतना माइनस इतना 2, इतना माइनस इतना 2, इतना माइनस इतना 4, डन है। अब आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, हम रो 1 के अबाउट तोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा, 7 इंटू ये गयो 32 माइनस का 20, ठीक, फिर माइनस का 11 इंटू ये गयो है ना, ये गयो 40 माइनस का 20, ठीक है ना भैया, दिख रहा है ना, प्लस का 13। अब कैलकुलेट हम कर सकते हैं आसानी से, ये गयो 20 माइनस का 16, 20 माइनस का 16, तो देखिए आंसर क्या आएगा भैया, 7 इंटू 12 माइनस का 11 इंटू 20 प्लस का 13 इंटू 4, है ना, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा, 84 माइनस का 11 दूनी 22 220 प्लस का 13 चौका 52, ठीक है। बाकी कैलकुलेट कर लो, 5 4 2 6 6 8 5 13 माइनस का 220। अब देख लीजिए कितना आएगा, है ना, 64, ठीक है। 136 में से 220 गयो, क्या आ जाएगा भैया, आप कैलकुलेट करोगे, ऑन कैलकुलेटिंग क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 4 10 64 और 20 84, 84 माइनस का आंसर आ जाएगा, 84 इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर भैया, आप 84 220 में से इतना घटा दो या इतना में से उतना, जितना करना है जैसे करना है कर लो, माइनस का 84 आपका आंसर आ गया हुआ है। क्लियर है कि नहीं, कैलकुलेशन भैया गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हमसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, इस बात का अगर आप फोकस करके चलोगे सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 5 में भी यही कर रहा है भैया, प्रूव करना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रूव डेट इतना, ये छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 5 की हम बात कर ले रहे हैं ना, सॉल्यूशन 5 की हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है हमने माना, चलिए डेल्टा इक्वल टू 1ab प्लस सी, ठीक है, 1bc प्लस ए एंड 1ca प्लस बी, ठीक है। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं भैया, C1 पे या फिर C2 पे हम कर सकते हैं, C2 पे C2 प्लस C3, यानी कि कॉलम 2 पे कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा तो सेम रहेगा, क्या मिलेगा भैया 1 1 1, इतना प्लस इतना था, A प्लस B प्लस C, फिर A प्लस B प्लस C, फिर क्या A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B। बात समझ में आई। सो डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो भैया कॉलम 2 से क्या हम A प्लस B प्लस C को कॉमन कर सकते हैं। आपको पता है डिटर्मिनेंट में भैया जो भी हम कॉमन करेंगे वो क्या होगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ही बाहर आएगा, सारे से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, या बाहर आता है या अंदर जाता है, ठीक है। चलिए जब दो कॉलम, चूंकि C1 बराबर क्या है, C2 है, सो डेल्टा का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, सो 0 इज योर फाइनल आंसर। बोले तो RHS LHS प्रूव्ड हो गया है ना, प्रूव्ड। राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है भैया,
तो क्या अप्रूव्ड हो। इसको तरीका से भैया आपको तरीका क्लास में बताया गया किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे उतना टाइम है नहीं, यहाँ पे उतना स्पेस है नहीं जो हम लिखें। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कह रहा फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स इतना। बहुआ आपको ट्रिक भी बताया गया था लेकिन यहाँ ट्रिक काम आने वाला नहीं है, तरीका से हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 6 की हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन 6 की हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 6 की हम बात कर रहे हैं। एडजॉइंट कह रहा है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट ए बराबर कितना, इतना, -1 माइनस का 5 माइनस का 2 एंड 3, ठीक है। ए बराबर क्या हो गया, इतना हो गया। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम एंड परेशानी नहीं है। ए का वैल्यू आ गया बउआ आपका इतना। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, है ना, फिर A22 निकालेंगे। ये A11, A12, A21, A22 क्या है, ये क्या है भैया, को फैक्टर्स है ना। तो क्या लिखेंगे, प्लस, पहले इसके बाद क्या होगा, प्लस ये गए हो, ये गए, क्या मिल जाएगा 3, फिर सेकंड में क्या आता है माइनस, इसके बाद ये गया, क्या मिल जाएगा -2, बोले तो क्या आ गया है 2। A21 भी माइनस होगा, A21 इसके बाद ये गया, क्या मिल जाएगा -5, है ना, बोले तो क्या आ जाएगा भैया 5। A22 क्या आएगा, प्लस कितना, इसके बाद ये गए, क्या मिल जाएगा बउआ -1, बोले तो -1। डन कि नहीं डन, ये आपका आ गया को फैक्टर्स आ गया। तो को फैक्टर COF ऑफ ए क्या होगा, COF को फैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा भैया, देखिए है जो है वही 3 2 है ना, 3 फिर 2 फिर 5 फिर क्या -1। इसी का ट्रांसपोज कर देंगे। नाउ क्या, ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज भैया, इसी को फैक्टर का अगर ट्रांसपोज हम कर दें तो दरअसल में वो क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मिल जाता है। एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा भैया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बातें समझ आई ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो एडजॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ADJ ऑफ ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 3 2 यहाँ पे, 5 इधर चला गया और -1 यहाँ आ गया है। क्लियर कि नहीं क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना बउआ। ऑलराइट एवरीबॉडी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बातें समझ आ रही है ना। अब देखिए ट्रिक क्या है, इंटरचेंज करेंगे, 3 वहाँ जाएगा, -1 यहाँ आ चुका है और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका ट्रिक है, ये आपका फाइनल आंसर भी है। चेक हो गया कि हमने सही बनाया है। क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। A² पूछ रहा है, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, A² पूछ रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया, 7 का सोल्यूशन हम यहीं पे कर दे रहे हैं। सोल्यूशन 7 का हम यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा है, A इक्वल टू दिया गया है आपको, है ना, 1 -1। देखिए भैया आपको क्या यहाँ से क्या सीखना है, 2 बातें सीखनी है। एक कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है ना, और दूसरा आपको उसका सॉल्यूशन दिखना है। बाकी तरीका कि हम क्या लिखेंगे, चूंकि, सिंस, इम्प्लाइज, इक्वल, LHS RHS, नाउ, ऑल्सो, ये सब बातें आप लोग को खुद से करना जो क्लास में बताई गई है वहाँ से, ठीक है ना। 1 -1 -1 ठीक है। तो A² इक्वल टू क्या होगा, A इंटू ए होगा या नहीं होगा, A इंटू ए। तो इम्प्लाइज A² की जगह पे हम लिखेंगे क्या यहाँ से, A 1 -1 -1 इंटू क्या होगा भैया, 1 -1 -1 ठीक है। क्लियर ना, ये आपका क्या हो गया भैया, A² आ गया है। सो A² फाइनली देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ना कैसे करना है, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ। तो 1 1 -1 क्या हो जाएगा, 1 + का 1, ठीक है। फिर ये 1 -1 -1 इंटू 1, ध्यान दोगे 1 इंटू -1, अब -1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, फिर से -1। क्लियर है। फिर ये भी वैसे ही होगा, -1 इंटू 1 माइनस का 1 एंड फिर 1 इंटू माइनस का 1 -1 हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चे, एवरीबॉडी ऑलराइट, ठीक है। फिर -1 1 प्लस का 1 इंटू 1 1। अब देखो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, A² इक्वल टू 2 -2 -2 2, ठीक है ना, ठीक एवरीबॉडी। सो इम्प्लाइज A² जो आएगा क्या आएगा, 2 सारे में से हम कॉमन कर लेंगे, 1 -1 -1 ये आपका फाइनल आंसर है। या फिर इम्प्लाइज में आप ऐसे भी लिख सकते हो, A² इक्वल टू 2 टाइम्स, ये किसके इक्वल है भैया, A के इक्वल तो है,
1 -1 -1 एक ही तो इक्वल है, तो ये भी आंसर आप फाइनली लिख सकते हो। क्लियर है ना, ये भी आप आंसर लिख सकते हो। डन है कि नहीं डन है? चूंकि क्वेश्चन में आपको दे दिया है ए, हाँ ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बउआ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में y इक्वल टू इतना दिएगा, डी बाई डी एक्स निकालना है। देखो आसान भाषा में कुछ बच्चे करेंगे लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं, हम आसान भाषा में यहाँ पे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन किसकी? 8 की। ठीक है ना, सॉल्यूशन 8 की। देखो क्या कह रहा है सॉल्यूशन नंबर 8 की, चूंकि y इक्वल टू क्या है? लॉग ऑफ x बाई ए प्लस बी एक्स। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या? लॉग की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, लॉग a माइनस लॉग b, बोले तो a प्लस बी एक्स। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना? तो अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही भैया? डिफरेंशिएट हम डायरेक्टली कर रहे हैं, है ना? क्या होगा? 1 बाई एक्स माइनस का लॉग कुछ हो 1 बाई कुछ हो, ठीक है, इंटू a प्लस बी एक्स का क्या होगा भैया? a का 0, बी एक्स का b। डन कि नहीं डन? सो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज x इंटू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, क्या मिल जाएगा? a प्लस बी एक्स माइनस का बी एक्स से बी एक्स चला गया। सो फाइनली आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो क्या होगा भैया? डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो क्या होगा? ए बाई एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये। आपको बउआ आंसर जो लिखना है आपको क्लास में ऑलरेडी बताया जा चुका है, एज सिंपल एज यू कैन, एज सिंप्लीफाइड। जितना आप सिंप्लीफाइड करके लिख दो उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है भैया? y इक्वल टू इतना, डी बाई डी एक्स। बताइए, दो बातें इसको कर सकते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, चूंकि सॉल्यूशन यहाँ है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 9 की बातें हो रही है, सॉल्यूशन 9 की हम बात कर रहे हैं। चूंकि क्या दिया गया है? सिंस y इक्वल टू क्या है बउआ? y इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस का साइन x, यही ना है? 1 प्लस का साइन x। इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे भैया, y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट कुछ हो 1 बाई 2 रूट कुछ हो 1 प्लस का साइन x। ऑलराइट, इनटू अब क्या होगा? 1 का तो 0 प्लस साइन x का क्या होगा भैया? कॉस x। डन है, तो इम्प्लाइज क्या, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और कहाँ बुआ? रूट के अंदर में। यहां तक बातें समझ आई कि नहीं आई? क्लियर एवरीबॉडी? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एज सिंपल एज यू कैन, मैंने कहा है ना, जितना सिंप्लीफाइड कर दो उतना लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने लगाया है, माइनस का साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 अपॉन कितना? 2। भैया स्क्वायर से रूट जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा कि नहीं होएगा? कैंसिल, जाने वाले को रोकना है क्या? नहीं रोकेंगे। सो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा भैया? कॉस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2, ये आपका ऑफ 1 बाई 2 बाहर में, इतना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चे? एवरीबॉडी ऑल राइट? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑल राइट ना? ये क्वेश्चन नंबर 9 की बातें हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 की बातें हैं। इस तरीके से ये लेवल है आपके बुआ, एग्जाम का आराम से आएगा। बस कैलकुलेशन ध्यान रखना है, बस और कुछ है नहीं। डिटर्मिनेंट में कैलकुलेशन ध्यान रखना है, गलती हो सकती है हमसे भी, आपसे भी, किसी से भी, है ना? चलिए, तो फोकस अगर रहेगा तो गलती नहीं होगा, गारंटी है। फोकस अगर रहेगा तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? देखो 10 में क्या कह रहा है, मैं यहाँ सोल्व कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्यूशन 10 की बातें हो रही हैं। स्पेस की थोड़ी सी कमी है क्योंकि पीडीएफ में ही मैं सोल्व कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, कह रहा है y इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, है ना? इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, साइन रूट एक्स।
तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं भैया, u इंटू भी लगाएंगे। आपको याद है कि भूल गए, दो फंक्शन अगर u इंटू भी दो फंक्शन हो, अलग अलग x की फंक्शन हो, तो पहले वाली फंक्शन को रखेंगे, दूसरे वाली फंक्शन का करेंगे, है ना। उसी हिसाब से दूसरे वाली को रखेंगे, पहले वाली का करेंगे। देखो पहले वाली को हमने रख दिया, इंटू साइन का क्या होता है कॉस रूट एक्स, इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। पहले वाली को रखा, दूसरे वाली को हमने कर दिया। अब दूसरे वाली को रखेंगे, दूसरे वाली को हमने रख दिया, इंटू ई की पावर कुछ होगा, क्या होगा वही होगा जो है, इंटू रूट एक्स का फिर से क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ऑलराइट कि नहीं ऑलराइट, है ना। तो भैया ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स तो दोनों ही में है, कॉमन होगा, क्या मिल जाएगा कॉस रूट एक्स इंटू 1 कॉस एक्स प्लस का साइन रूट एक्स इंटू 1 साइन रूट एक्स। क्लियर कि नहीं क्लियर। देखो भैया 3 लाइन में आंसर आ गया, लेकिन आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा u इंटू वी अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल d/dx ऑफ u इंटू वी। क्लियर कि नहीं क्लियर। सो dy अपॉन dx जो आपका आएगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन कि नहीं डन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं 11 की तरफ। देखो 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बातों को समझोगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, लाइंस x बराबर 4 y बराबर 0 x बराबर 6। देखिए भैया सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन एक क्या करो, एक पॉइंट लाओ ताकि इस लाइन को हम ड्रॉ कर पाएँ, ठीक है ना, इस लाइन को हम ड्रॉ कर पाएँ। सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 11 की बातें हो रही है, ठीक है ना, सॉल्यूशन नंबर 11 की बातें हो रही है, ठीक है, सॉल्यूशन 11 की बातें हो रही है। एवरीबॉडी ऑल राइट, सॉल्यूशन 11 की बातें हो रही है। एक बॉक्स बना दो, चूंकि यहाँ लिख दो, चूंकि y इक्वल टू क्या गिवन है 2x प्लस 3, तो भैया x इक्वल टू 0 पर y क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 पर y क्या मिलेगा, x है ये y है, x जैसे हमने 0 रखा y क्या मिल गया 3, एंड y जैसे हमने 0 रखा x क्या मिल गया -3/2। इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं, बातें समझ में आई। इसका एरिया आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। x0 y3 यहाँ कहीं पे होगा, x0 y यहाँ पे 3, रफ स्केच हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका y है, दिस इज व्हाट योर x। बातें समझ में आई, है ना। चलिए 3/2 हम मान के चल रहे हैं, यहाँ कहीं पे होगा, है ना। तो 0, -3/2, है ना। 1 मिनट, x तो x नेगेटिव ना होगा, x आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा भैया x आपका नेगेटिव हो जाएगा। y तो जो है क्या है भैया, y पहले तो x कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, x कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। चलिए ठीक है, आगे की तरफ हम प्रोसीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है, x -3/2 y 0, तो ये पॉइंट कौन सा होगा भैया, माइनस का 3/2, 0, है ना। पॉइंट जो होगा -3/2, 0 आ जाएगा। चलिए ठीक, डन है कि नहीं डन है। अब इसको मैच कराएंगे, लाइन से मैच करा दिया जाए, ये मिलेगा, है ना, ये मिल जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बन गया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब देखिए भैया यहाँ ध्यान दो, x4 एंड x6 है, हमने माना x यहाँ पे 4, कहीं भी मान सकते हो, x आपका 4 यहाँ पे, x = 4 एंड x = 6 यहाँ कहीं पे होगा। इसका एरिया, ये वाला रीजन का एरिया बताना है, ये वाले रीजन का एरिया आपको बताना है। y = 0 तो यही ना है। चलिए इस रीजन का जो आपको दिख रहा है शेडेड रीजन, इसका एरिया आपको बताना है। कैसे बताओगे भैया, एरिया डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 4 से 6 तक, 4 से लेकर के 6 तक। क्या होगा fx dx ना, यानी कि y dx, y इंटू डी एक्स इम्प्लाइज a बराबर जो आएगा क्या आएगा भैया, a बराबर इंटीग्रल 4 to 6, एक y कितना है 2x + 3, यहाँ से रख दो 2x + 3 dx। ऑलराइट क्लियर है। सो इम्प्लाइज एरिया जो आपका आ जाएगा डायरेक्टली 2x + 3 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू x का कोफिशिएंट क्या है भैया 2, डिवाइड हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर के 6 तक। x की जगह पे आप लोग 4 रखो और 6 रखो, पहले 6 रखेंगे फिर 4 रखेंगे, है ना। तो क्या मिल जाएगा एरिया 6 × 2, 12 3 15, 15 का स्क्वायर बाई 4 माइनस का फिर क्या रखेंगे भैया 4, 4 दूनी 8 3 11, 11 का स्क्वायर अपॉन 4। इसको भैया आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर है ना, ठीक है ना। चलिए तो क्या मिल जाएगा, a = 1/4 जाएगा बाहर, a² - b², तो a+ का b इंटू
ए माइनस का बी। चलिए मैं साइड में कहीं पे कच्चा में कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैं भैया कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, चूंकि स्पेस की कमी है, आपको पता है ना। तो 1/4 ऑफ 15 11 26 26 इंटू 15 माइनस का 11 4 से 4 गए हो, ए मस्ट बी 26 इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, क्लियर एवरीबॉडी, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का 26 इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की क्या कह रहा है, इवेल्युएट इतना। भैया क्या आपने डायरेक्टली tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या? नहीं। क्या आपने डायरेक्टली cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे भैया, आपको फॉर्मूला में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन 12 की बातें हो रही है ना, सॉल्यूशन 12 की बातें हो रही है। I इक्वल टू क्या, इंटीग्रल tan स्क्वायर x। कुछ बच्चे का कहना है tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हम 1 नहीं लिख सकते हैं, जैसा हम sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को 1 लिख देते हैं। नहीं भैया, हर जगह ऐसा नहीं होता। क्या होगा, इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए तो हम डायरेक्टली अगर एक साथ लिखना चाहें, क्या मिल जाएगा भैया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होगा, माइनस का 2 dx। ऑलराइट, चलिए अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या होगा भैया, tan x कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का cot x एंड माइनस 2x का 2x प्लस का c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, क्लियर एवरीबॉडी, है ना। छोटा छोटा फॉर्मूला आप लोग यूज हो रहा है, क्लास 10th की बातें हैं, फिर क्लास 12th की बातें हैं, छोटा सा इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन भैया आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। ऑलराइट एवरीबॉडी, है ना, 12 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। 13 में x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है भैया, सॉल्यूशन का 13 का सॉल्यूशन नंबर 13। सॉल्यूशन 13 क्या कर रहा है, इंटीग्रेट करना है हमने, माना लेट I इक्वल टू क्या मानेंगे भैया, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही, है ना। चलिए x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सो भैया ये आपको कौन सा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अलजेब्राइक फंक्शन। तो चूंकि आइलेट में क्या होता है भैया, u इंटू भी, पता है ना, u इंटू वी डी एक्स। यादें हैं कि भूल गई? याद है ना भाई। u बाहर एक फंक्शन को देखो, दो फंक्शन इंटू में है, पहले वाली को बाहर करेंगे, दूसरे वाली का कर देंगे, ठीक है ना। पहले वाली को करो बाहर, दूसरे वाली का किया हमने इंटीग्रेशन माइनस का, जिसको हमने बाहर किया था उसका हम क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएशन u डैश, है ना। क्लियर है ना। फिर से यहाँ पे ये जो v दिख रहा है एग्जैक्टली सेम तरीके से इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एंड इसके बाद जो फाइनल फंक्शन बचेगा यहाँ पे उसका फिर से 1 मोर टाइम इंटीग्रेशन। क्लियर एवरीबॉडी। चलिए तो सो हम लोग यहाँ से लिखेंगे I इक्वल टू क्या बच्चे, चूंकि ये अलजेब्राइक है, आइलेट में जो पहले आता है उसको u मानते हैं, तो x क्या हो जाएगा भैया, बाहर जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस जिसको हमने बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, ठीक है ना। इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx एंड अगेन इंटीग्रल ऑफ इतना, ठीक है ना। चलिए तो I इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस का यहाँ से इंटीग्रल सेक स्क्वायर का क्या होगा भैया, tan x एंड dx। क्लियर है। 1 मोर टाइम इंटीग्रल लगेगा आपका क्या, tan x का इंटीग्रेशन, एक बार हम फिर से करेंगे, I इक्वल टू एक्स इंटू tan x, है ना, माइनस tan x का क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड सेक x प्लस का कोई कांस्टेंट c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, डन है ना। बातें समझनी जरूरी है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। tan x का आपको बताया गया था भैया, जितना भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो सारे चैप्टर का 1 बाय 1 जो भी फॉर्मूला आप लोगों को है सारा का सारा मेमोराइज करना है। क्लियर है ना। चलिए तो 13 का आंसर आपको हो जाएगा x tan x माइनस का log ऑफ sec x प्लस का c। ऑलराइट, चलिए तो आगे की तरफ पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 14 में 14 की बातें हो रही है, सॉल्यूशन है 14 की, सॉल्यूशन है
14 का सॉल्यूशन है, क्या है भैया, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस का क्या कॉस एक्स डी एक्स। सबसे पहली बात तो हम मानेंगे यहाँ पे लेट माना क्या है, ये i के इक्वल है इतना, ठीक है ना, i के इक्वल इतना गिवन है ना। चूंकि बच्चे आप लोग पढ़े होंगे, चूंकि क्या, सिंस e की पावर x इंटू कोई सा भी फंक्शन हो, मैटर नहीं कर रहा, fx हो और इसी का डिफरेंशिएशन इसके प्लस में दिया गया होगा dx। ऑलराइट, क्लियर है ना। तो भैया इसका डायरेक्ट आपको याद रखने का है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का c है। ये हमने ऑफलाइन क्लासेज में बच्चे हमने डायरेक्टली प्रूव भी किया था और उसके बाद डायरेक्टली प्रूव भी किया था, है ना, और आपको बताया भी गया था कि डायरेक्टली इसको याद भी रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो चूंकि यहां पे इसका सॉल्यूशन देख लोगे, i इक्वल टू जो दिख रहा है e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। यहां पे आप देखोगे क्या, अगर साइन x को हम थोड़ी देर के लिए फंक्शन मान लें, लेट हमने माना एफ एक्स इक्वल टू क्या साइन एक्स, है ना, तो क्या इसका डेरिवेटिव उसके बगल में है, साइन का डेरिवेटिव क्या कॉस होगा या नहीं होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन का कॉस एक्स। क्या इस फॉर्मूला को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना। चलिए, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स है ना, एफ एक्स प्लस का c। एफ एक्स क्या है, साइन या कॉस, साइन है ना, साइन x प्लस का c, e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस का c इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 का आपको क्या है आंसर है, e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस का c। डन एवरीबॉडी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक बारी आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है बुआ, इसको मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 0 से पाई बाई 2 1 प्लस साइन एक्स है। देखो अभी डिफरेंशिएशन आपने देखा था कि रूट 1 प्लस साइन एक्स का एग्जैक्टली यही फंक्शन था, एग्जैक्टली यही फंक्शन था, इसका हमने डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर दिया था, लेकिन इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन में बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ना। चलिए, तो डायरेक्टली हम बात करेंगे, हम फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना, हमने चलिए माना लेट, लेट क्या है 15 की बातें हो रही है, 15 की बातें हो रही है, लेट हमने माना क्या i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, है ना, रूट ओवर 1 प्लस का साइन एक्स डी एक्स, ठीक ना, 1 प्लस का साइन एक्स डी एक्स। तो क्या क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 ये जैसा है वैसा ही रहेगा, रूट ओवर फार्मूला कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट जाएगा, i इक्वल टू डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2। क्लियर ना, कॉस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2। डन है। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट, है ना। कॉस का आपको पता है बच्चे, कॉस का आपको पता है क्या, कॉस का इंटीग्रेशन डायरेक्टली साइन जितना है उतना अपॉन क्या एक्स का कोफिशिएंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस क्या है साइन का क्या होगा माइनस का कॉस एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट एग्जैक्टली यहाँ भी वही डिवाइड होगा 1/2। डन है ना। चलिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक। डन। तो i इक्वल टू भैया ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, क्या मिल जाएगा 2, है ना। सबसे नीचे जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा ऊपर में। एक बारी अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट क्या मिल जाएगा, साइन पाई बाई 4 माइनस फिर क्या कॉस पाई बाई 4। डन है। चलिए माइनस, ठीक ना, हमने क्या रखा पाई बाई 2, अब क्या माइनस करके 0, साइन 0 बाई कुछ हो 0 होगा, फिर माइनस का कॉस 0 बाई कुछ हो 0 ही होगा। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ से आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, ये दोनों वैल्यू तो एग्जैक्टली भैया सेम होता है, लिखने का जरूरत भी नहीं है, है ना। क्या आ जाएगा आंसर, i इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना, -0 एंड माइनस माइनस प्लस का 1, तो फाइनल आंसर जो बच्चे आपको i इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 इंटू 1 बोले तो 2 इज योर फाइनल आंसर। डन है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन हुआ। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। i इक्वल टू 2 आपका
फाइनल वैल्यू होगा। डन है ना। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या करेंगे बउआ? 16 में क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेट, यहां भी इंटीग्रेशन की बातें हो रही है। शानदार आसान सा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन 16 की हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन 16 की बात कर रहे हैं, है ना। सॉल्यूशन 16 की हम बात कर रहे हैं, कह रहा है इंटीग्रेट cos क्यूब एक्स, है ना। तो क्या सबसे पहले हम मान सकते हैं, लेट माना i इक्वल टू क्या, i इक्वल टू जितना है उतना मान लेंगे, है ना। cos क्यूब एक्स अपॉन कितना, साइन स्क्वायर 2x dx। 10 है। तो क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली, cos क्यूब एक्स, ऊपर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन 2x है, साइन स्क्वायर 2x है, तो बहुआ साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा या नहीं होगा, इस सब का स्क्वायर, है ना। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल cos क्यूब एक्स डी एक्स बाई 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना। 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये स्क्वायर से जाएगा, चला जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में भैया, अकेला कॉस, ऊपर में अकेला कॉस, नीचे में 4 के साथ 2 साइन स्क्वायर एक्स, 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 कांस्टेंट है, क्या हम बाहर कर देंगे, बाहर गए हो 4, इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स डी एक्स। कॉस बाई साइन हो गया कॉट, ठीक है। i इक्वल टू 1/4 ऑफ इंटीग्रल कॉट एक्स इंटू 1 बाई साइन क्या होगा, कॉसेक एक्स डी एक्स। डन है ना। तो डायरेक्टली i का आंसर, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, क्या है भैया, i क्या होगा, i के इक्वल में 1/4 इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। डायरेक्टली आपको याद रखना है, क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का c। सो फाइनली i इक्वल टू जो मिलेगा माइनस का 1/4 इंटू कॉसेक एक्स प्लस का c इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, डन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल आंसर माइनस 1/4 इंटू कॉसेक एक्स प्लस का c होले, ठीक है ना। चलिए 17 में तो ध्यान दे दो, 17 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। सॉल्यूशन है 17 का। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सोल्व करना है आप लोगों को, डायरेक्टली सोल्व करना है। कैसे करेंगे सवाल ये है। चलिए तो ध्यान दो भैया, क्या है, x प्लस का y इंटू डी एक्स माइनस डी वाई, क्या है, dx माइनस का क्या, dy, है ना, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dx प्लस का dy। ऑलराइट, क्लियर है ना। चलिए तो इसको दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली ऐसा ही मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो सबको इंडिविजुअली 1 बाई 1, x इंटू डी एक्स होगा, फिर से माइनस का x इंटू डी वाई, फिर क्या होगा प्लस का y इंटू डी एक्स, है ना, y इंटू डी एक्स, फिर क्या होगा y इंटू डी एक्स माइनस का y डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस का डी वाई। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो सकता है ना, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है। क्या इस दोनों फंक्शन का हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि x इंटू डी एक्स होना चाहिए, यहाँ x इंटू डी वाई है, y इंटू डी वाई होना चाहिए, y इंटू डी एक्स है। सवाल ये है कि कैसे करेंगे भैया। एक और आसान सी बात है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो आसानी से x डी वाई प्लस वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स है, बातों को समझना है ना, माइनस एक्स है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं भैया, जितना भी डी वाई वाला सबको एक साथ, डी वाई वाले टर्म को सबको एक साथ। तो देखिए यहाँ डी वाई, यहाँ भी डी वाई, यहाँ भी डी वाई, तो क्या देखो भैया डी वाई हमने कॉमन किया, देखिए एक लाइन में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ क्या मिलेगा माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स, यहाँ क्या मिलेगा माइनस का वाई, और यहाँ डी वाई इधर आएगा, क्या मिल जाएगा -1 इक्वल टू डी एक्स वाले को उस साइड में रख दे रहा हूँ, डी एक्स वाले को उस साइड,
तो dx जैसे ही कॉमन करेंगे क्या मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसकी वजह से 1, ये वाला भैया dx उधर जाएगा -x, ये वाला dx उधर जाएगा -y, है ना, कॉमन हमने किया डायरेक्टली, डन है। तो यहाँ से ध्यान दो क्या आएगा, dy अपॉन dx को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, dx इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 1 -x माइनस का y अपॉन क्या होगा, -x माइनस y माइनस का 1, इम्प्लाइज ऊपर में भी माइनस, हमने नीचे में भी माइनस को कॉमन करके कैंसिल आउट करोगे, क्या मिल जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, बोले तो x प्लस वाई माइनस का 1 अपॉन x प्लस का y प्लस का 1। यहाँ तक तो बातें हो गई आसान भाषा में, ये तो आसान भाषा में बातें हो गई। अब इसका डिफरेंशिएशन बच्चे हम लोग कैसे करेंगे, चूंकि सोल्व करना है ना, चूंकि सोल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें हैं, सोल्व करना है, हम कैसे करेंगे। इच टर्म पे ध्यान दो, क्या आपको लग रहा है कि ये देखो 3 फॉर्म हमने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक्चुअली में हमने 3 फॉर्म पढ़ा है, कितना फॉर्म पढ़ा है बउआ, टोटल 3 फॉर्म, कौन कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल, है ना, वेरिएबल सेपरेबल, दूसरे में होमोजीनस एंड तीसरे में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है कि भूल गए, 3 हमने पढ़ा है। चलिए वेरिएबल सेपरेबल चेक कर लेते हैं, क्या x वाला dx के साथ y वाला dy के साथ हो पाया था क्या, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी वैसा गिवन है, नहीं होगा। क्या होमोजीनस है, हर टर्म में, होमोजीनस में हर टर्म में बउआ डिग्री मस्ट भी सेम होना चाहिए, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें तो एक भी वेरिएबल नहीं है, डिग्री क्या 1 है, नहीं है, नहीं है ना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ पे इस दोनों ही केस में डिग्री 1 नहीं है बच्चे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्या लीनियर वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लीनियर भी नहीं हो पाएगा। तो सवाल ये है कि क्या होगा, है ना, सवाल ये कैसे होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई की जगह पे, x प्लस वाई की जगह पे कोई अनदर वेरिएबल t, ठीक ना। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आएगा आपको क्या मिल जाएगा भैया, dy अपॉन डी एक्स जो आपको क्या मिल जाएगा, t माइनस 1 बाई टी प्लस 1, t माइनस 1 बाई टी प्लस का 1। ये बातें समझ आ रही ना। अब आपको इसको सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है, इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 1, डन कि नहीं डन, dy बाई डी एक्स को हमने माना इक्वेशन नंबर 1, थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं है, है ना। अब x प्लस वाई, चूंकि सिंस यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा, चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, t है, तो इंप्लाइज x का 1, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू t का dt बाई डी एक्स, है ना। सो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का 1, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दो, dy बाई डी एक्स यहाँ भी, dy बाई डी एक्स यहाँ भी, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 से कंपेयर करेंगे तो बच्चे क्या मिलेगा, जगह की कमी है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, dy बाई डी एक्स भी यहाँ पे, dy बाई डी एक्स भी यहाँ पे, सो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा, dt अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू क्या, dt अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी प्लस 1, है ना, t माइनस 1 बाई टी प्लस का 1। चलिए अब आपका बउआ मेन एम ये है इसको सोल्व करना, ठीक है ना, मेन एम ये है इसको सोल्व करना। मैं एक लाइन कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं हटाऊंगा, फिर dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या, t माइनस का 1 अपॉन t प्लस का 1, और ये माइनस वाला इधर गया प्लस का 1। इसे भैया आपको बच्चों, इसे आपको सोल्व करना है, t माइनस 1 बाई टी प्लस 1 प्लस का 1, उसके बाद t की जगह पे x प्लस वाई हम पुट कर देंगे। क्लियर है, मैं हटा रहा हूँ, सारे को मैं हटा रहा हूँ, बड़ी स्पेस की कमी है, मैं हटा रहा सारा का सारा, dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, t माइनस 1 बाई टी प्लस 1 प्लस का 1, है ना, dt बाई डी एक्स ध्यान रखना है, dt बाई डी एक्स क्या आ जाएगा भैया, चलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा, क्या आएगा, dt अपॉन डी एक्स, dt अपॉन डी एक्स, dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू t माइनस 1 बाई टी प्लस 1 प्लस का 1। यही बातें हैं, है ना, चलिए यही बातें हैं, t dt अपॉन डी एक्स। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो dt अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा भैया, एलसीएम हमने लिया, t प्लस का 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इधर चला जाएगा, t माइनस का 1 प्लस ये इधर जाएगा, t प्लस का 1, क्या मिल जाएगा, dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या, माइनस 1 प्लस 1 चला गया, टी टी टू टी अपॉन कितना
टी प्लस का 1। ठीक है ना एवरीबॉडी? चलिए अब क्या वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई टी इंटू डी टी इक्वल टू 2tx। ठीक है ना भैया, डी टी टी प्लस 1 बाई टी ये आएगा, dx इधर जाएगा, 2dx हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब दोनों साइड जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे टी प्लस 1 बाई टी डी टी, क्या अब वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, dx से 2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे। क्या अब वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, अब है वेरिएबल सेपरेबल। डायरेक्टली t बाई टी क्या हो जाएगा 1 इंटीग्रल 1 प्लस का 1 बाई टी डी टी, है ना, इक्वल टू क्या होगा भैया 2 ऑफ इंटीग्रल dx। चलिए अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है ना। चलिए अब क्या है, इतना है 1 प्लस 1 बाई टी डी टी। चलिए तो 1 की जगह पे क्या होगा, डायरेक्टली t प्लस लॉग ऑफ मॉड टी इक्वल टू 2x प्लस का c। सो यहां से भैया t की जगह पे क्या था, याद है क्या हमने पुट किया था, x प्लस वाई की जगह पे हमने t पुट किया था। तो जहां जहां t वहां वहां x प्लस का y प्लस का लॉग ऑफ मॉड, या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए x प्लस का y इक्वल टू 2x प्लस का c। ये आपका बच्चे फाइनल आंसर होगा। इसको आपको खुद से करना है सिंप्लीफाई, है ना, सिंप्लीफाई करना है खुद से। क्लियर है ना, एज सिंपल एज यू कैन, जितना आप सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल आप लोग करो। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं, यहां ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्टली है भाई, ये तो एकदम आसान है, यहां ध्यान दोगे क्या है इसका सॉल्यूशन। डायरेक्टली सॉल्यूशन नंबर 18 की बातें हो रही है। डी क्या, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस का y इक्वल टू एक्स, है ना। आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पढ़ा होगा, अगर याद होगा तो देखो कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स। क्या करना है, सोल्व करना है ना। तो हियर यहाँ पे ध्यान दो बउआ, क्या है P क्या है, क्या याद है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। बातें समझ आ रही है, तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 एंड Q मस्ट बी इक्वल टू व्हाट x। क्लियर है ना। चलिए तो आपको बच्चे सोल्व करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इसका आप एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल p dx, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर p dx, मैं उधर लिख रहा हूं। सो p का वैल्यू क्या है 1, e की पावर 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली e की पावर x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है। IF तो आ गया, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए ना। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या आपको याद है बच्चे, एवरीबॉडी। सॉल्यूशन क्या होगा, जब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो, अगर कोई सा भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये समझ लो क्या होगा। नाउ अब क्या, सॉल्यूशन बी क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल, है ना, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c, है ना। चूंकि इसका जरूरत है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला के साथ, पहले फॉर्मूला फिर उसके बाद जो है वो IF क्या है, e की पावर x इक्वल टू q बोले तो क्या है बउआ, q क्या है, ये तो है q x, है ना, x इंटू e की पावर x dx प्लस का c। तो इम्प्लाइज y इंटू e की पावर x इक्वल टू, अब क्या यहाँ पे u इंटू भी, है ना, यहाँ भी u इंटू भी, आइलेट रूल भैया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये v कंसीडर ऑलवेज किया जाता है और इसे u कंसीडर किया जाता है, चूंकि ये एल्जेब्राइक फंक्शन है ना, क्या एल्जेब्राइक फंक्शन है। तो जो u है भैया उसको बाहर करेंगे, अंदर वाली का इंटीग्रेशन, है ना, माइनस का जिसको हमने बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन, फिर से अंदर वाली का इंटीग्रेशन, है ना, फिर जो बचेगा फाइनली सब का फिर से वन मोर टाइम इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं, क्लियर एवरीबॉडी। चलिए क्लियर है, तो y इंटू ई की पावर x इक्वल टू x, ई की पावर x का वही होगा, माइनस का x का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर x का इंटीग्रेशन यही होगा, एंड फाइनली वन मोर टाइम इंटीग्रेशन। ये वाली बातें लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है उसका
है ना। सो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रहा हूँ y इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस का क्या e की पावर x प्लस का क्या होगा भैया कांस्टेंट c। डन है ना। चलिए क्या हम इस e की पावर x को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जैसे हम डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा x इंटू ई की पावर x माइनस का e की पावर x प्लस का c अपॉन e की पावर x। डन है। सारे में इंडिविजुअली डिवाइड होगा तो y इक्वल टू फाइनली क्या मिल जाएगा x e की पावर से e की पावर गया, फिर e की पावर x बाई e की पावर x माइनस का 1 प्लस का c इंटू e की पावर x है नीचे में, ये ऊपर जाएगा क्या मिल जाएगा e की पावर माइनस का x। ऑलराइट एवरीबॉडी, ये आपकी फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलिए तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलिए 1 घंटा 4 मिनट 18 क्वेश्चन तक पहुंचने में लग गया है आपको, समझ रहे हो, देख रहे हो ना। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। देखिए x का वैल्यू सिंपल सी बातें हैं, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो जाए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर कौन सा है 19, सॉल्यूशन नंबर 19। चूंकि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर है ना, सिंस ये सब लिखना है, मैं यहाँ पे कम लिख रहा हूँ, आपको सारी की सारी बातें आपको आपके कॉपी में लिखनी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए वेक्टर्स क्या है, सिंस चूंकि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ऑलराइट है ना, चूंकि वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर है, इंप्लाइज हम डायरेक्टली लिखेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि एक्स आई कैप माइनस का 3j कैप है ना प्लस का 5k कैप। देखो भैया यहाँ वेक्टर दिया गया है ना, हम लोग वो एक्चुअली में होता क्या है, कैप होता है, यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। क्या आ जाएगा माइनस का फिर से एक्स आई कैप प्लस का एक्स जे कैप प्लस का एक्स जे कैप प्लस का 2k कैप बराबर क्या होगा 0। समझ आ गया। x इंटू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 3x 5 प्लस का 2 10 इक्वल टू 0। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा डायरेक्टली, क्लियर ना। कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट आई कैप जे कैप के कैप का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है ना। क्या मिल जाएगा, माइनस को हम बाहर कर लेंगे, क्या मिल जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। भैया आपने बच्चे 10th क्लास में पढ़ा है फैक्टराइजेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चुकी है ये फैक्टर कर लेंगे डायरेक्टली। अगर आप फैक्टर कर लोगे तो x प्लस का 5 दिख रहा है डायरेक्टली, ये प्लस 3 है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5 और 2, ये आपका फाइनल आंसर है। ऑलराइट है ना, क्वेश्चन नंबर 19 की बातें थी ये, x का वैल्यू -5, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आप बताओ कब, जब इतना इतना ये फलाना आपको कंडीशन गिवन है। ऑलराइट चलिए है ना, चलिए तो थोड़ा मैं पी ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, चलिए 20 एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग लिखो, देखो क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना। चलिए एलएचएस से चलेंगे, ज्यादा स्पेस लेगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 20, ठीक है। कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एलएचएस से पहले हम लिख लेते हैं क्या है, एलएचएस है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ऑलराइट है ना, ये आपको एलएचएस में गिवन है। चूंकि बच्चे ये ए क्रॉस बी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसका क्या होगा डायरेक्टली फॉर्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में एन कैप आएगा जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, क्योंकि भैया ये क्रॉस प्रोडक्ट है। बट एक बात आपको पता है, चूंकि कोई सा भी वेक्टर है, लेट्स सपोज कि वेक्टर बी है, सपोज वेक्टर बी है, इस वेक्टर का स्क्वायर जो होता है इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बातें तो आपको पता है, तो क्या हम डायरेक्टली एलएचएस से लिख नहीं सकते हैं, एलएचएस से लिख नहीं सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है ये जो होगा एक्चुअली में क्या होगा, इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर, ऑलराइट है ना। तो बउआ क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा है ना, इसका स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा इस सब का स्क्वायर है ना। तो चलिए इंडिविजुअली स्क्वायर हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा सारा का सारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, क्या मिल जाएगा बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ऑलराइट है ना। चलिए ये दोनों क्या है, वन है, आपको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वन, बोले तो जो फाइनली आपका आएगा LHS जो आ जाएगा क्या होगा भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बोले तो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है ना। ऑलराइट क्लियर है ना एवरीबॉडी। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका फाइनल RHS आ चुका है ना, ये 20 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 21 छोटी सी बातें हैं, कह रहा फाइंड द मॉडुलस एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, इतना एक वेक्टर है जिसका मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड बताना है एंड उसके बाद उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है, बच्चे क्या होगा। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए भैया आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको जस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है और उसके साथ उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, जो वे ऑफ राइटिंग है वो आपको खुद समझना है, क्यों, आपको ऑलरेडी क्लास में बताया जा चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत सारी बातें हैं है ना। चलिए तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द मॉडुलस एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, इतना ये जो वेक्टर आपको गिवन है बउआ, ये जो वेक्टर गिवन है, ये जो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ये जो वेक्टर गिवन है, इसका आपको बताना है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा है ना। स्पेस की कमी है यहाँ पे, चलिए तो छोटा छोटा है, ज़्यादा स्पेस लेगा नहीं है ना। सॉल्यूशन नंबर क्या है, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर 21 का सॉल्यूशन देखो, ध्यान दो। सबसे पहली बात तो हम मानेंगे लेट वेक्टर ए बराबर इतना है ना, 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 6k कैप। तो वेक्टर ए जो है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर। सो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा भैया, यही तो है ना, 9 प्लस 16 प्लस का क्या 36 है ना। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भैया, रूट ओवर 61 है शायद ना, 36 9 45 6 51 10 61, रूट 61 ए का मैग्नीट्यूड जो आएगा बुआ क्या आएगा, रूट 61 आएगा, ऑलराइट है ना। ये आपका फर्स्ट आंसर है, इतना अगर करेक्ट करोगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, इतना डायरेक्शन कोसाइंस की बातें हो रही है ना। तो बुआ चूंकि सिंस ए इक्वल टू गिवन है क्या, ए इक्वल टू स्मॉल ए है भैया, स्मॉल ए बी सी 3 है, बी क्या है 4 है एंड सी क्या है माइनस का 6 है। सो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है डीसीज है, डीसीज है क्या है एल कॉमा एम कॉमा एन, जो किसके इक्वल होता है भैया, एल जो होगा ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो हमने माना है, इम्प्लाइज एल बराबर क्या मिल जाएगा, एल बराबर क्या मिलेगा 3 अपॉन रूट 61, ठीक है। सिमिलरली m इक्वल टू बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ऑलराइट है ना, इम्प्लाइज m बराबर क्या होगा 4 बाई रूट 61 एंड सो इसी हिसाब से हम लिखेंगे n का वैल्यू क्या होगा c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है ना, इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा n इक्वल टू c बोले तो कितना है -6 है ना, -6 अपॉन रूट 61। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है एल एम एन है, सो आपका डायरेक्शन कोसाइंस आ गया क्या है 3 बाई रूट 61 4 बाई रूट 61 माइनस का 6 अपॉन रूट 61, ऑलराइट है ना। तो इम्प्लाई यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस जो डायरेक्टली आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 अपॉन रूट 61 कॉमा 4 अपॉन रूट 61 कॉमा माइनस का 6 अपॉन रूट 61, ऑलराइट है ना। चलिए ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना एवरीबॉडी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है आपका जो बादल के अंदर रखा गया है एंड दूसरा क्या है वो है, बातें समझ आ रही है ना, डायरेक्शन कोसाइंस एंड मैग्नीट्यूड बोले तो मॉडुलस, ऑलराइट है ना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है बच्चे ध्यान दोगे कि इफ P एंड Q इतना देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन PQ। जस्ट अभी हमने बातें की है ना, PQ की बातें हो रही है। देखो यहाँ ध्यान दो क्या है PQ है, PQ है PQ बोले तो
क्या पी क्यू वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन लाइन की बातें हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहीं पे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, है ना, इसका सॉल्यूशन हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है बउआ, P एंड Q गिवन है, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन PQ। दो बातें दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो आप PQ वेक्टर फाइंड आउट कर लो या फिर आप PQ लाइन फाइंड आउट कर लो, और लाइट है ना, ऑलराइट एवरीबॉडी, या तो PQ लाइन या तो PQ वेक्टर फाइंड आउट कर लो, चूंकि P गिवन है। चलिए सॉल्यूशन हम यहीं पे लिख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बातें हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 22 की बात है। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की बातें हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बातें हैं, 22 की बातें हैं, है ना। P एंड Q कह रहा है ना, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन। चलिए ज़्यादा खोपड़ी नहीं लगाना, डायरेक्ट लिखो, PQ वेक्टर लाइए, क्या होगा PQ ना, बाद वाला माइनस पहले वाला, याद है कि भूल गए, OQ वेक्टर माइनस का OP वेक्टर, ज़्यादा खोपड़ी नहीं लगाने का है, ठीक है ना, उतना सोचने का टाइम नहीं रहता है पेपर में, ठीक है। बाद वाला OQ माइनस OP, यानी कि इतना माइनस का इतना, 1 में से -2 गया, क्या जाएगा 3, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ भैया 3 -3 माइनस का 1 माइनस का 4j कैप, फिर से क्या होगा भैया 5 माइनस का 3 प्लस का 2k कैप, ये आपका आ गया PQ वेक्टर, ऑलराइट, है ना। ये क्या आ गया आपका बुआ, PQ वेक्टर। जब वेक्टर आ गया तभी जस्ट हमने किया एग्जैक्टली सेम तरीका से हमने किया है कि नहीं किया है। तो डायरेक्शन को रेशियो वहां पे नहीं किया, dr क्या हो जाएगा भैया, dr आ जाएगा 3, -4, 2, ये आपका dr आ जाएगा। dc क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्टली बुआ 3 कितना, बस इसी का रूट, इसी का मैग्नीट्यूड। तो बाबा इंप्लाइज लिख करके क्या, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम बात नहीं कर सकते हैं, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 16, 9, 25, 4, 29 √29। अरे भैया 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 16, 9, 25 और 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा भैया √29। बोले तो 3/√29, -4/√29, 2/√29। ऑलराइट एवरीबॉडी, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑलराइट, है ना। चलिए तो आपको छापना भी है और आपको छापना भी है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग एक बार चेक कर लो कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा अपना। ऑलराइट एवरीबॉडी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बातें हो रही है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट। देखिए भैया इंटरसेप्ट की बातें हो रही हैं, है ना। इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इतना इतना एंड इतना। देखो भैया सिंपल सी बातें हैं, अगर लाइन से गिवन होगा तो फर्स्ट वाला जो होगा वो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, सेकंड वाला वाई एक्सिस का, एंड थर्ड वाला जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखोगे क्या, सोल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 की बातें हो रही है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको डायरेक्टली पता होगा गिवन है, क्या क्या गिवन है भैया, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। ए इक्वल टू यहाँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए है, बी है और ये सी है। ए का वैल्यू क्या होगा -2, बी का वैल्यू क्या होगा 3 एंड सी का वैल्यू क्या होगा बउआ 4, है ना। तो चूंकि हम जानते हैं सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन की ही बातें हो रही हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बी x/a प्लस का y/b प्लस का z/c इक्वल टू क्या 1 इम्प्लाइज x/a का वैल्यू -2 प्लस y/b, b बोले तो 3 प्लस का z/c, c बोले तो 4 इक्वल टू 1, है ना। या तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो या फिर इसे कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन में बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही, है ना। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लोगे, इधर जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नीचे वाला जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करके राइट साइड में रख देना है। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। डू योरसेल्फ, ये भी आंसर है, एंड अगर आपको करना है देन डू योरसेल्फ। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बातें हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24 मैक्सिमाइज की बातें हो रही हैं, है ना। मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है, देखो बउआ ये बातें हैं जो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट टू द, ये क्या है आपका कॉन्स्टेंट्स हैं, जो चीज़ें फिक्स हो
कांस्टेंट कहलाती है ना, जो फिक्स हो जाए, है ना, कि इतना हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट गिवन नहीं है, वो अलग बात है ना। चलिए सॉल्यूशन की हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन नंबर 24। क्लियर है ना एवरीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? चलिए तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, क्या हो रहा है। हाँ 24 में क्या कह रहा है, यही है ना, चूंकि क्या गिवन है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, हमने माना ये 50 है। एक बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स बनाने का होता है, एक स्ट्रेट लाइन को, पता है बच्चे आपको, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत है। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकता है, बट एक 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है, 2 फिक्स पॉइंट आपको गिवन है, तो उससे एक पर्टिकुलर पॉइंट ही, एक पर्टिकुलर लाइन ही पास होगा। ऑलराइट है ना, एक पर्टिकुलर लाइन ही पास होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। x इक्वल टू 0 जैसे हमने रखा, y क्या आ गया 50, है ना, y जैसे हमने 0 रखा, x क्या आ जाएगा 50। ऑलराइट, तो आपको बहुआ पॉइंट आया लेट, हमने एक पॉइंट को, कोऑर्डिनेट का पॉइंट हमने माना क्या 0,50 एंड अनदर वन b जिसका कोऑर्डिनेट हमने माना 50,0। क्लियर है ना? अरे भैया x 0 तो y 50, x 50 तो y 0, सिंपल सी बातें हैं, है ना। इसका लाइन आपको ड्रॉ करना है, कहीं कच्चे में ड्रॉ कर दो। ये x है और ये क्या है बच्चा, y है। ध्यान दो, x 50 पे y क्या आएगा भैया 0 एंड y 50 पे क्या होगा, x हो जाएगा 0, x 0 पे y 50। ऑलराइट है ना, कोऑर्डिनेट का नाम, पॉइंट का नाम लिख देना है, ए भी हो गया, है ना। अब इस लाइन को, ये एक लाइन को पास कराना है, ये दोनों पॉइंट होते हुए। क्लियर है, ये बातें पता है आपको, ग्राफ पेपर में इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जरूरत होगा। ठीक है, चलिए ये लाइन आ गया, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ कहीं भी लिख दोगे, लाइन के ऊपर में नीचे में कहीं भी लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 50। ऑलराइट है ना। चलिए अब क्या करना है भैया, ये पॉइंट आपका क्या है, ओरिजिन है, 0,0 है। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही एवरीबॉडी? अब बउआ एक बात ध्यान दोगे कि अगर आपने बचपन में पढ़ा था x का वैल्यू 2, x इक्वल टू 2, दैट मीन्स x का जो वैल्यू होगा 1 ओनली, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, है ना। लेकिन बट अगर आप कह दो कि x ग्रेटर देन 2, इसका क्या मतलब है भैया, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख रहा हूँ, x कहेगा कि x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, x बड़ा है 2 से, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा वैल्यू होगा x का, 2 से बड़ा जितना भी वैल्यू होगा सारा का सारा होगा, 2 से बड़ा में जितना वैल्यू होगा सारा का सारा होगा। डैट मीन्स यहाँ पे लाइन की बातें हो रही है और लेस देन इक्वल टू की बातें हैं। डैट मीन्स एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होगा, लाइन का इस साइड वाला या तो सोल्यूशन सारा का सारा होगा या तो इस साइड वाला सारा का सारा होगा। क्लियर है? तो इसको सोल्व करने के लिए भैया आपको क्या करना होता है, इस दोनों लाइन के आइदर साइड में से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करो, आइदर साइड में से एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करोगे। हमने चूज किया है 0,0, इन जनरल हम 0,0 ही चूज करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि x एंड y की जगह पर जैसे ही 0 पुट किया जाएगा आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, एंड आपको पता है इजी सो इजी एंड इजी मैथ इजी, है ना। चलिए पुट 0,0 किस में रखेंगे वो, पुट 0,0 इन x प्लस का y लेस देन इक्वल टू 50। ऑलराइट है ना, तो हमने रखा यहाँ पे 0 प्लस का 0 लेस देन इक्वल टू 50। क्या ये बातें सही हैं कि 0 छोटा होगा 50 से? सही है, 100% करेक्ट है, ओके है भाई, ओके है। दैट मीन्स ये जो लाइन है, लाइन के किस साइड में ये ओरिजिन था, इस साइड में। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन होगा सारा का सारा इसी साइड में ही होगा। ऑलराइट, इसी साइड में ही होगा, है ना। पहली बात पता चल गई। दूसरी बात, क्वेश्चन में कह रहा है x, y 0 से बड़ा होगा। दोनों 0 कब होता है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें होंगी तब। बोले तो लाइन की इधर जितना होगा सब सॉल्यूशन होगा, ये वाला सारा होगा। लेकिन कह रहा है फिर बाद में x, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन कौन सा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। समझ आया ना बच्चे एवरीबॉडी? चलिए बातें क्लियर है एवरीबॉडी? यहाँ से आगे 0,0 50 0 0 50 हो गया, ये क्लियर है ना। अब आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। आगे क्या कह रहा है, ये आपका रीजन बन गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, मैक्सिमाइज करने के लिए। दैट मीन्स बच्चे 3 पॉइंट है ना, इस रीजन के अक्रॉस, इस रीजन के चारों तरफ आप देखोगे कितना कॉर्नर पॉइंट बन रहा है ना। तो एक ये ओरिजिन, दूसरा ए, तीसरा बी, इस तीनों पॉइंट पे हम जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट है ना। तो चलिए पॉइंट्स की बातें हो रही हैं, अलग अलग पॉइंट्स की बातें हो रही हैं,
पॉइंट्स क्या क्या है, 0 0 पहली बात। दूसरी बात क्या है, 50 0, 50 0। अगली बात क्या है भैया, अगली बात क्या है, नेक्स्ट क्या है, 0 और 50, ठीक है ना, 0 एंड 50, ठीक है ना। यहाँ पे z का वैल्यू रखना है, z कितना है, 4x प्लस का y, 4x प्लस का y। x की जगह पर जैसे 0 0 रखेंगे z का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 0, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। x जैसे ही हम रखेंगे कितना भैया 50,0 तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा यहाँ से, है ना। और यहाँ से जैसे ही हम x रखेंगे 0,50 क्या आ जाएगा 50। तो इस चारों में से देखो, तीनों में से देखोगे भैया मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कहाँ पे है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है ना। 200 मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा, 200 इज योर मैक्सिमम वैल्यू, 200 इज योर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है ना बच्चे, है ना। 200 जो आ रहा है दिख रहा है ना, ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन में ही तो कह रहा मैक्सिमाइज, हेंस लिखेंगे हेंस जेड मैक्सिमम क्या होगा, जेड मैक्सिमम क्या होगा भैया 200 हो जाएगा। कहाँ पे, एट द रेट एट क्या होगा भैया, एट कहाँ पे, किस पॉइंट पे 50,0 पे। ये आपको इतना आपको लिखना जरूरी है, ऑलराइट है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी, डन है। क्वेश्चन नंबर 24 की बातें थी ये। नेक्स्ट डायरेक्टली विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है बउआ, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा कि पी ए पी बी दिया गया, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, पी ए बाई बी एंड पी बी बाई ए। प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चे। जब भी क्या कह रहा है, ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब तो यही है, आपने पढ़ रखा है, सिंपल सी बात है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 25, सॉल्यूशन नंबर 25 की बातें हो रही है ना। सॉल्यूशन नंबर 25, ठीक है बउआ। तो क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले, P ऑफ A अपॉन B। इसका फॉर्मूला क्या होता है बउआ, चूंकि हम लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन क्या PB। बातें समझ में आई, इम्प्लाइज P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, A बाई B हो जाएगा क्या, A इंटरसेक्शन B क्या गिवन है, गिवन है 1/4 अपॉन कितना PB क्या गिवन है भैया, PB 1/2। तो आपको पता है सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर में, एंड बाकी कैलकुलेशन तो क्या आ जाएगा आंसर 1/2 इज योर फाइनल आंसर। किसका, P ऑफ A बाई B का। ऑलराइट, सिमिलरली है ना, सिमिलरली है ना, सिमिलरली क्या बात करेंगे, सिमिलरली क्या बातें होंगी, चलिए जो भी स्पेलिंग है सिमिलरली का देख लीजिएगा, एल होगा, सिंगल एल होगा, है ना। सिमिलरली क्या है भैया, सिमिलरली P ऑफ B अपॉन A क्या होगा, A इंटरसेक्शन B बाई, नीचे जो होगा वही नीचे रखना है, P A, यहाँ नीचे B था तो यहाँ PB होगा, यहाँ नीचे A है तो यहाँ A होगा। बोले तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 1/4 अपॉन P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A क्या है 3/8, 3/8, यानी कि सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा भैया, सबसे ऊपर 3 × 4 गया कितना बार में, 2 बार में। बोले तो 2/3 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है ना बच्चे, एवरीबॉडी, है ना। 2/3 PB/A जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपको बच्चे, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन एंड उसके बाद आपका उसका सोल्यूशन दिया जा रहा है। वे ऑफ राइटिंग आपको ऑलरेडी क्लास में बताया जा चुका है, वहाँ से आप लोग समझोगे कैसे लिखना है। स्पेस की कमी है, टाइम की कमी है, इसलिए मैं पूरा का पूरा बेहतरीन सिमिलरली नोट, यस नो, हाई बाय, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रोसीड करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, है ना। ऑलरेडी बच्चे ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है ऑलरेडी। आपको जरूरी ये है कि ऑब्जेक्टिव दोनों ऑब्जेक्टिव 200 जो VBI ऑब्जेक्टिव कराया गया है वो सारा का सारा आप लोग जाकर के देखो, है ना। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27 मैं यहाँ पे लिखूंगा डू योर सेल्फ। क्यों, क्योंकि भैया ये आपको ऑलरेडी 2 क्वेश्चन ऐसा ऑलरेडी कराया जा चुका है ना, 2 क्वेश्चन ऐसा ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। क्लियर है ना। तो कॉस जो दिख रहा है आपको x डिग्री, ये आपको खुद से करने की ज़रूरत है ना, खुद से करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कह रहा है, सिंपल सी बातें, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, चूंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 28 की, सॉल्यूशन 28 की, चूंकि y इक्वल टू क्या गिवन है भैया, cos इनवर्स 2x² माइनस का 1, है ना। तो इम्प्लाइज क्या, y इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये किसके इक्वल होता है 2 cos इनवर्स
एक्स के इक्वल, सिंपल सी बातें हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला लगाइए, है ना, फॉर्मूला अब डिफरेंशिएट करना है तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा, cos इनवर्स x का माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सो फाइनली जो आंसर आपका आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 2/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। ऑलराइट, है ना, सिंपल सी बातें हैं, 3-4 लाइन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 29 की तरफ क्या कह रहा है बउआ, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, 3 बार आपको डिफरेंशिएट करना है डी क्यूब वाई अपॉन, इसका मतलब क्या है भैया, जो पढ़े हैं उनका तो क्लियर है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको अभी फिर से क्लियर नहीं हो पाएगा। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बोले तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है, किसको, जो y है उसी को। सॉल्यूशन नंबर 29 का सॉल्यूशन है ना। चूंकि y इक्वल टू क्या गिवन है बउआ, x की पावर 5, है ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होगा 5x की पावर 4। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा, डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 5 तो बाहर चला जाएगा, क्या मिलेगा 5 इंटू 4x क्यूब, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज बच्चे डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका क्या आ गया 20x क्यूब। सिंपल सी छोटी सी बातें हैं बस, है ना। अगेन वन मोर टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब क्या आ जाएगा भैया 20 इंटू 3x की पावर 2, है ना, एक घटता है, ये बात आपको पता है, छोटी सी बातें हैं। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 60x स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं नीचे कर ले रहा हूँ, इसको स्पेस की जरूरत है अपने को यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे बउआ, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है, सॉल्यूशन 30 की बात हो रही है, सॉल्यूशन 30 की, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे बउआ, मानेंगे लेट आई इक्वल टू कितना 0 से π/4, क्या है डी एक्स अपॉन 1 प्लस का cos 2x, है ना, dx अपॉन 1 प्लस का cos 2x। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कुछ नहीं है। तो i इक्वल टू क्या होगा वो डायरेक्टली 0 से π/4। देखो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको, ये लास्ट 30th क्वेश्चन है बुआ, 30वां क्वेश्चन है, और आपको पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन है, दिख रहा है ना कितना आसान, सो इजी, सो इजी, आपको पता है 1 प्लस का cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, ऑलराइट, है ना। चलिए तो भैया ये 2 जो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 से π/4, cos स्क्वायर ऊपर गए हो, क्या हो गया sec स्क्वायर x dx, और आपको पता है बउआ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया tan x, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक। जैसे हमने इंटीग्रेट कर दिया भैया, ये जो इंटीग्रल साइन है, ये जो बंसी वाला लाइन है, जो टेलर का लाइन है, ये क्या होगा खत्म हो जाएगा, है ना। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा हाफ ऑफ, एक बारी π/4 रखेंगे tan π/4 माइनस का एक बारी 0 रखेंगे, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा हाफ ऑफ tan π/4 बोले तो 1 माइनस का 0, tan 0 0, है ना। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा क्या मिल जाएगा 1/2 इज योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, क्लियर है ना। i का वैल्यू जो होगा बउआ क्या होगा 1/2 इज योर फाइनल आंसर। एवरीबॉडी ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 30 था, टोटल 30 क्वेश्चन था, एक सेट का टोटल 30 क्वेश्चन था। ऑलराइट, क्लियर है ना बच्चे। आपको किसी को कुछ भी परेशानी अगर हुई होगी तो आप डायरेक्टली कमेंट में बता सकते हो, ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ऑलराइट, है ना। चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेट, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें बच्चे हम लोग कल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।